अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। देखो बेटा, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी होता है। तो एक साल का एक साथ ना पढ़ के हम लोग वीक वाइज कर रहे हैं। और अभी हमारी चर्चा है 27 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलो बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आप सभी लोगों के लिए एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिन लोगों ने अभी तक डेली चैलेंज नहीं लिया है और उनका पेट 2026 का एग्जाम्स लगा हुआ है, तो बेटा पेट 2026 में डेली चैलेंज लेना, क्योंकि चैलेंज आपको बदलेगा और आप सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन से आपके घर के हालात बदलेंगे। तो बेटा ये रोज का प्रयास है सफलता निश्चित करने के लिए। तो डेली चैलेंज की इस वीडियो को सेशन के बाद देख लेना। यहाँ पे बेटा 60 दिन का टारगेट बनाया हुआ है। 60 दिन में से मैं कोशिश करूंगा 45 दिन के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करना और नेक्स्ट 15 दिन केवल और केवल रिविजन्स करना। और रिविजन्स भी इतना तगड़ा कि चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट्स हो चाहे आप रिपीटर्स कैंडिडेट्स हो, दोनों के बेटा 99 परसेंटाइल में लाके खड़ा कर देना। कैसे खड़े हो गए इस विषय में हम जानते हैं, आप जानेंगे और हमारा ये एम जानेगा, हमारा ये डेली चैलेंज चलेगा। अगर वीडियोस नहीं देखा तो देख लेना। अपने विचारों को उस वीडियो में तो कमेंट किया है, इस वीडियो में भी कमेंट करना। और डेली सुबह 5 बजे आप लोगों को डेली चैलेंज के सेशन मिलेगा। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। जो लोग बेटा पेट में तैयारी कर रहे हो, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोग बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन कर लेना। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं और रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग बेटा क्रैश कोर्स में आ जाना। क्रैश कोर्स और इनमें क्यों आना है, ये बेटा तभी आना जब आपको लगे कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाना और 99 प्लस परसेंटाइल में आना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ही हार्ड हो गया। 3 साल पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। और ये पेट का स्कोर 3 साल तक मान्य होगा, तो भविष्य के 3 साल की बात अलग होगी। आप देखते हैं कैसे आना है, किस तरह। पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आता है, समय नहीं व्यतीत करेंगे। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पे कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? विच dignitaries served as chief guests at the 77th Republic Day celebrating held at कर्तव्य पथ on 26 जनवरी 2026। अब बेटा देखो, प्रश्न आपसे बड़ा प्यारा सा पूछा, जवाब भी आपको उतने ही प्यारे तरीके से देना है। जो बाइडेन और एंथनी एल्डिबनीज थे, एंटोनियो कोस्टा एवं उर्सुला वान डेर लेयर थी, इमैनुअल मैक्रोन जियोलोंग थी, ऋषि सुनक और मोहम्मद जियाद थे, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बेटा, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेतृत्व मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें यूरोपियन यूनियन की परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और वार्शुलिना वॉन डेर थी। अब बेटा इसमें एंटोनियो कोस्टा कौन सी? एनयू बेटा ईयू की अध्यक्ष हैं, ईयू की प्रेसिडेंट्स हैं, ये भी बेटा पॉइंट याद रखना। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन थी, शामिल थी। यह भारतीय ईयू संघ के रणनीतिक संबंधों की प्रगाढ़ता को दिखाता है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम को विविधता में एकता का संदेश प्रदर्शित किया था। इस वर्ष बेटा याद रखना, वंदे मातरम गीत को गाए हुए 150 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए ये और जरूरी होता। मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन। ऑप्शंस नंबर क्या रहा? पहले का 20 सही रहा। साथ ही साथ इस बार की थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो ये यहाँ की थीम भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 2026-27 के संदर्भ में वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रभावी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? इन द यूनियन बजट 2026-27 presented on 1 February 2026, what total allocation has been targeted for public capital expenditure? पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना लक्ष्य रखा गया? 10.5 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़, 12.20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया।
इस बजट में देश का बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश की गति को और तेज करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 12.20 लाख करोड़ रखने का प्रस्ताव रखा गया। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। अच्छा, इस बार के बजट की मुख्य थीम क्या थी? युवा शक्ति से संचालित विषय। युवा शक्ति से संचालित विषय, क्योंकि बेटा अपने भारत में युवा सबसे ज्यादा है और युवा शक्ति सबसे ज्यादा है, और साथ ही साथ इस पर युवा शक्ति के साथ ही एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, ये दो हमारे यहाँ के केंद्रीय बिंदु थे। साथ ही साथ बेटा याद रखो, एक और, बजट किस दिन प्रस्तुत हुआ? आपको डेट पता हो गई, 1 फरवरी 2026 को बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस उत्पाद या वस्तु पर पूर्ण प्रतिबंध कंप्लीट बैन घोषित किया? Which product was completely banned by the Odisha state government in the late January 2026 to reinforce preventing public health governance? एकल उपयोग वाली प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद बैन हुए। कीटनाशक उत्पाद बैन हुए। चीनी युक्त पेय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा प्रेम से ध्यान रखना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ गुटखा, पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों को कंप्लीटली बैन कर दिया। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए राज्य भर में गुटखा, पान मसाला और निकोटिन युक्त तंबाकू पदार्थ, हर वो चीज जिसमें निकोटिन मिला हुआ है, उन सभी के क्रय विक्रय भंडार पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू पान उत्पादों पर लगाए गए नए कर नियमों के अनुरूप ही था। उत्पाद बेटा इससे क्या होगा? इससे कैंसर कम होगा, कैंसर का डेवलपमेंट कम होगा। यार जो कंपनियां तंबाकू बना रही वही देश के लिए कुछ और चीजें बना सकती ना, तो उनको क्यों ना बनवाया जाए, तंबाकू मुक्त देश बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में चर्चा में रहे बौद्ध डायमंड ट्रायंगल, बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल में उड़ीसा के कौन से 3 पुरातात्विक स्थल शामिल हैं? Which 3 iconic archaeological sites from the Buddhism Diamond Triangle in Odisha highlighted in news during late January 2026? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी, अजंता, एलोरा और कार्ला, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भट्टीप्रोलम, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ध्यान रखो, बड़े प्रेम के साथ ध्यान रखना है कि बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के संरक्षण एवं पर्यटन विकास हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस दिशा निर्देश में 3 प्रमुख स्थल शामिल हैं। कौन कौन से वो 3 हैं? तीनों को बेटा याद रखना, उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी। कौन कौन से गिरी? उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी। ये प्राचीन स्थल बौद्ध कला, स्तूपों और विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2026 को घोषित विशेष पुरस्कार योजना के तहत किस क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान हेतु युवाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया? अंडर द स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट अराउंड रिपब्लिक डे 2026, विच सेक्टर इज बीन टारगेटेड फॉर सेक्टर लेवल यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स? कृषि नवाचार, डिजिटल साक्षरता और एआई उद्यमिता, हस्तशिल्प संवर्धन, खेलकूद एथलेटिक्स, या इनमें से कोई नहीं। बड़े प्रेम से बेटा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पे राज्य में युवाओं को डिजिटल और एआई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन के विशेष पुरस्कार की बेटा घोषणा की थी। अर्थात 5वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 से 2027 में भारी उद्योग और बिजली क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए CCUS के लिए 5 वर्ष के कितने बजट आवंटित किए गए? इन यूनियन बजट 2026-27 what financial outlay has been proposed over the next 5 years of carbon capture, utilization and storage? 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा केंद्रीय बजट 2026-27 में जलवायु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोर के तकनीक को
5 वर्षों के लिए बेटा 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। यह पहल बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन क्षेत्रों में डीकार्बोनलाइजेशन हासिल करने के लिए किया गया। 6 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी एनपीएस स्वास्थ्य योजना, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन का विनिमय किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? विच रेगुलेटरीज बॉडीज ओवरसीज द एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम हाईलाइटेड इन द न्यूज ड्यूरिंग लेट जनवरी 2026? इरडाई, सेबी, पीएफडीए, आरडीए, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान देना कि पीएफआरडीए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बेटा इस चीज को किया है, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। पीएफआरडी की चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब होती? सन 2003 में, और इसको वैधानिक दर्जा सन 2013 में मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा इसका? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में विदेशी सैन्य दस्तों के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मार्चिंग दल ने भाग लिया? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मार्चिंग कॉन्टिजेंटल पार्टिसिपेटेड इन द 77th रिपब्लिक डे परेड 2026 एट कर्तव्य पथ? जल्दी से बेटा इसका जवाब दे। नाटो ने पार्टिसिपेट किया था, एशियन ने पार्टिसिपेट किया था, यूरोपीय यूनियन ने किया था, अफ्रीकन यूनियन ने किया, या इनमें से किसी ने? 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यूरोपियन यूनियन के दल ने मार्च में पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन दल ने बेटा 4 ध्वजवाहक थे, ईयू का ध्वज लगाया, साथ ही साथ बेटा इन्होंने ईयू मिलिट्री स्टाफ का ध्वज लगाया, ईयू नेवल फोर्स का ध्वज लगाया, साथ ही साथ ईयू नेवल फोर्स एसपीडी का ध्वज लगाया, के साथ कर्तव्य पथ पे अपनी उपस्थिति दर्ज की। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? यूरोपियन यूनियन। 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सरायवेज जलवायु में तीव्र विस्फोट दर्ज किया गया। यह ज्वालामुखी किस देश में है? किस द्वीप समूह या क्षेत्र में है? तो बेटा सरायवेज वोल्केनो एक्सपीरियंस अ हाई इंसेटिव इरेप्शन इन लेट जनवरी 2026 इन विच आइसलैंड चैन इन द वोल्केनो लोकेटेड? ये बेटा इंडोनेशियाई द्वीप समूह में है, कुरील द्वीप समूह में है, हवाई द्वीप समूह में है, या अंडमान द्वीप समूह में? इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा याद रखो, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सरायवेज ज्वालामुखी में सक्रियता देखी गई, और ये जो बेटा है ये स्थित है कुरील द्वीप समूह रशिया में। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस जिले में 28 से 30 जनवरी 2026 के मध्य राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2026 का भव्य आयोजन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन 2026 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 28 to 30 जनवरी 2026? यह जरूर रखना है, भूलना नहीं है। वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बड़ा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में खादी बोर्ड द्वारा 28 से 30 जनवरी 2026 के दौरान लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शन उद्योग का प्रदर्शनी की गई। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आयोजक कौन था? यूपी खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। नोडल विभाग कौन था इसमें? एमएसएमई विभाग यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जनवरी 2026 में घोषित वीरता और सेवा पदकों में राष्ट्रपति पुलिस पदक पीपीएम और वीरता के लिए पुलिस पदक से संबंधित कौन सा मंत्रालय? विच मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अनाउंस द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्रीज एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑन द ईवा ऑफ रिपब्लिक डे 2026? अब बेटा बताओ कि वीरता एवं सेवा पदकों में राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार बेटा रक्षा मंत्रालय ने बेटा घोषित किया, गृह मंत्रालय ने, कानून और न्याय मंत्रालय ने, डीओपीटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने? किसने बेटा? तो ये किया गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अर्थात 11th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ड्रग ट्रायल साइट्स का नेटवर्क स्थापित किया गया? अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27, हाउ मैनी एक्सरेटेड क्लिनिकल ड्रग ट्रायल साइट्स विल बी क्रिएटेड अक्रॉस इंडिया टू बूस्टर, ये यहाँ बड़ा बूस्टर होगा, ठीक है, ब्लूस्टर नहीं होगा, बूस्टर फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ये बड़ा थोड़ी सी एरर होती रहती है, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो। अब ये जो बेटा क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हैं, इसके लिए बेटा 250 साइट्स बनाई जा रही, 500 साइट्स, 1000 साइट्स, 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो क्लिनिकल साइट्स हैं इसके लिए बेटा 1000 ड्रग्स क्लिनिकल साइट्स की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य एवं बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ड्रग ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 के दौरान मुख्य समाचारों में रहे पुरुष या महिला वर्ग के मैच के संबंध में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस कोर्ट में खेली जा रही है? द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 विच रीच्ड इट्स फाइनल स्टेज बिटवीन जनवरी 26 टू फरवरी 1, 2026 इज ट्रेडिशनली प्लेड ऑन विच सरफेस, कोर्ट सरफेस। सीधी सी बात, बहुत गंदा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ खेला जाता? क्ले कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में, कारपेट में, या इनमें से कोई नहीं? बड़ा प्रश्न छोटा सा है और सीधे से पूछा जाता है। क्या बेटा? ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट या ग्रीन सेट पे। सीधी सी ऑप्शन है, हार्ड कोर्ट या ग्रीन सेट में खेला जाएगा। ऑप्शंस क्या रहेगा? 13वें का सी। ये प्रश्न बेटा ऐसे भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस सरफेस पे खेला जाता है? अच्छा, ये आयोजित कहाँ पे हुआ? ये बेटा इस बार आयोजन हुआ था इसका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित हस्तियों में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Among the Padma Awards announced on the evening of 2026, who among the following prominent personalities from Uttar Pradesh has honored to be Padma Shri? उत्तर प्रदेश से बेटा किसको दिया गया था? कला एवं लोक गीत संवर्धन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्रतिनिधि, बिल्कुल इनको मिला था। वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक को भी मिला था। दोनों ऑप्शन सही हैं। ये दो तो ये यहीं गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ टिक लगाओ। ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा और अपडेट होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, ये हमारी टीम की गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया। यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मेंशनिंग ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे परेड, ऑपरेशन सिंदूर refers to military operations capability utilization which class of defense system? स्वदेशी मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली में, या साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स में, नौसैनिक पनडुब्बी रोधी में, या बेटा अंतरिक्ष उपग्रह रक्षा प्रणाली में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे से बेटा ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो बेटा ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें स्वदेशी मिसाइल एवं वायु रक्षा प्रणाली का प्रयोग हुआ, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पे प्रदर्शित सैन्य शक्ति में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त घातक स्वदेशी हथियार प्रणाली व मिसाइल प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया। यह भारत की सीमा सुरक्षा तैयारी और आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति की सफलता को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2026 को भारत देश में किस रूप से मनाया गया? 30 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता, या शहीद दिवस, शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिसको शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है। अच्छा, जो पराक्रम दिवस है ये बेटा मनाया जाता है 23 जनवरी को, और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट करो बेटा। आप लोगों में को तुरंत कमेंट करना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 16वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। किसकी याद में बेटा? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या
30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के मध्य ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से संबंधित नियामक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI? बताओ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, या बर्लिन जर्मनी में है, न्यूयॉर्क USA में है, पेरिस फ्रांस में है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा क्वेश्चन इतना सा पूछ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बेटा मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेटा इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ध्यान देना और इसका जवाब भी देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के दौरान राज्य में प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस अभियान के अगले चरण की समीक्षा की? ड्यूरिंग द वीक ऑफ जनवरी 26 टू 1 फरवरी 2026, which UP states government reviewed the process of which flagship missions aimed at transforming बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, है क्या बेटा? प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा को बुनियादी जो प्राथमिक एवं बुनियादी ढांचा इसको सुधारा जाए, इसके लिए बेटा कौन सा अभियान? ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन विद्या, ऑपरेशन मुस्कान, प्रोजेक्ट अलंकार, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा ऑपरेशन कायाकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 1.3 लाख से अधिक परिषद स्कूलों में बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्लासरूम, स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, शौचालय सुनिश्चित करने के लिए व संचालित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के प्रगति समीक्षा का आयोजन किया, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में पुरातात्विक स्थलों के विकास हेतु कितने चुनिंदा पुरातात्विक स्थलों को की अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? हाउ मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर proposed to be developed into experimental culture destination as announced in Union Budget 2026-27? तो 5 बेटा एक्सपीरियंस कल्चर घोषित किए गए, 10, 15 या 25, या इनमें से कोई नहीं? वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट में पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए देश में 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को बनाने की घोषणा की, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में फ्रांस की संसद द्वारा युवा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण हेतु सामाजिक मीडिया पर किस आयु वर्ग के लिए कड़े नियम या प्रतिबंध पारित किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा? फ्रांस gained international coverage in the late January 2026 for passing strict social media regulations aimed at the protecting minors of speech group। देखो बेटा, ये जो सोशल मीडिया है ये लोगों की मानसिक क्षमता पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। आप भी बेटा रील्स देखने अगर अभी बैठ जाओ तो 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, कब खत्म होते हैं पता ही नहीं चलता। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपकी मानसिक क्षमता का सही विकास हो, उसके लिए बेटा फ्रांस गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। ये रेगुलेशंस में बेटा एक एज लिमिट रखी गई कि जो भी स्टूडेंट्स 15 वर्ष से कम है वो बेटा सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में संपन्न गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की किस महिला दल या यूनिट ने कर्तव्य पथ पे मार्च पास्ट किया? In the 77th Republic Day Parade 2026, which military all-women initiative was highlighted on कर्तव्य पथ? शर्व महिला, महिला सिग्नल कोर प्लाटून, महिला सीमा सुरक्षा बल, ऊट दस्ता, या उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बड़े प्रेम से याद रखना, ये सभी की सभी ऑल वुमेन्स टीम थी। सर्व महिला ट्राई सर्विसेज कॉन्टिन्यूशन ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंस, साथ ही साथ महिला सिग्नल कोर प्लाटून और महिला सुरक्षा बल ऊट दस्ता,
अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी उपयुक्त सभी। 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी इस बार की अगर आपकी थीम पूछ ले तो ध्यान रखना, विकसित भारत और नारी शक्ति। त्रिसेवा दस्ता कौन सी थी, सेना, नौसेना, वायुसेना की महिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2026 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन ऑन 28 जनवरी 2026। उनकी 150वीं थी, 161वीं थी, या 175वीं थी, 180वीं थी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। तो ध्यान रखो बेटा, भारत में के स्वतंत्रता संग्राम और सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती थी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में एक विशाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने के भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इन लेट जनवरी 2026 लैंड एलोकेशन वाज अप्रूव्ड फॉर अ मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क अंडर विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। गिडा, ईडा, बीडा, सीडा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो बेटा जो क्षेत्र अलॉटेशन हुआ है ये हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात ईडा द्वारा। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27। देखो बेटा, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन जोखिम को कम करना, बुनियादी ढांचा के निर्माण के दौरान निजी डेवलपर्स के जोखिम संबंधी विश्वास को बढ़ाना, निर्यात जोखिम का बीमा करना, कृषि रेट डिफॉल्ट की भरपाई करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी, तो बेटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं उन्हीं के बारे में तो चर्चा होगी। तो वो कौन है, निजी डेवलपर्स हैं जो बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। टू स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन रिस्क। इसका जवाब तो ऑप्शंस के अंदर ही रखा था, बाहर तो देखना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर पोत का सफल समुद्री परीक्षण पूरा किया। विच इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वारफेयर shallow water crafts carried out successfully sea trials in late January 2026? INS अर्नला, INS माहे, INS मलबाग, या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, भारतीय नौसेना के गश्ती बेड़े में मजबूत करने के लिए गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स और एल&टी द्वारा निर्मित स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला में 2 जहाजों का बेटा इनपुट हुआ। कौन कौन से, INS अर्नला, INS माहे, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनवरी 2026 में राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 की शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द नेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2026 कमेंस ऑन 26 जनवरी 2026। देखो, राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 आगरा में हुआ, प्रयागराज में हुआ, गोरखपुर में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा यह प्रयागराज में हुआ है, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के उन्मूलन हेतु प्रति वर्ष किस दिन विश्व एनटीडी दिवस मनाया गया। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। ये बड़ा किस दिन मनाया गया, 24 जनवरी को, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखो, प्रत्येक 30 जनवरी को विश्व उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। इसका लक्ष्य क्या होता है, फाइलेरिया
कालाजार, कुष्ठ रोग व डेंगू जैसी समस्याओं से निदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में आयुष और पारंपरिक चिकित्सा के संवर्धन हेतु नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव वर्तमान में भारत का पहला AIA कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यूनियन बजट 2026-27 प्रपोज एस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल AIA लोकेटेड। इसका बेटा पहले का लोकेशन नई दिल्ली में, ऋषिकेश में, जयपुर में, वाराणसी में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा इसके पहले का होगा नई दिल्ली में, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में 17वें गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? What was the primary theme depicted in Uttar Pradesh What was the primary theme depicted in Uttar Pradesh tableau during the 77th Republic Day parade at कर्तव्य पथ? अब बेटा बताओ, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका थीम क्या था? अयोध्या धाम और उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क, उत्तर प्रदेश समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं उभरता टेक, ODOP और विश्वकर्मा योजना, महाकुंभ 2026 की ऐतिहासिक सफलता, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार थीम था यूपी रिच कल्चर हेरिटेज एंड इमर्जिंग टेक हब, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया EU समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में होती है, ब्रिसेल्स में होती है, बर्लिन में, जिनेवा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा EU इंडिया समिट का इस बार बैठक होती है नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 30 का ए नंबर बिल्कुल सही रहा। ये 16वीं बैठक थी। अब बेटा 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रखना, आप सभी लोग बेटा जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, पेट का एग्जाम्स दिया हुआ है, एक पेट का एग्जाम्स भरा हुआ है, तो बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन कर लेना। जो बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो लोग बेटा रिपीटर्स हैं, वो लोग बेटा क्रैश कोर्स प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना। ये सेशन आप लोगों को बैच में भी मिलेगा, बैच में आप लोगों को इसके MCQs भी मिलेंगे और तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बस जो लोग बेटा बैच में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो बेटा उनको बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पेड कोर्सेज में जाना, पेड क्लासेस के अंदर आप लोगों को इसकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं वहाँ पे, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।